हेलो एवरीवन। आज मैं लवर बॉय का पार्ट 2 एक्सप्लेन करने वाली हूँ। ओके, सो लेट्स स्टार्ट द स्टोरी देन। शाम के 5 बज रहे थे। यहाँ तेयंग अपने ऑफिस से घर आ रहा था। रास्ते पर रेड लाइट की वजह से उसे अपनी कार रोकनी पड़ती है। ते लाइट ग्रीन होने के लिए वेट कर रहा था। तभी एक कपल तेयंग के कार के साइड में अपना बाइक रोक देते हैं। वो लोग भी लाइट ग्रीन होने का वेट कर रहे थे। वो लोग कोई और नहीं, तेयंग के कंपनी में काम करने वाले 2 एम्प्लॉयज़ थे। एक गर्ल श्योजान और एक बॉय यीबो। आई एम सॉरी अगर किसी को बुरा लगा, बट इसमें मैंने बॉटम्स को गर्ल बनाया है तो मैं सबको गर्ल ही बनाऊंगी, ठीक है? प्लीज़ गलत कमेंट मत करना। तो आगे स्टोरी में देखते हैं। वो दोनों ही लाइट ग्रीन होने का वेट कर रहे थे, बट तेयंग जैसे ही उन दोनों को इतना ज़्यादा चिपक चिपक कर हंसते हुए देखता है तो वो अपना कार का मिरर नीचे करता है और उन दोनों की तरफ देखने लगता है। वो उन दोनों को ऐसे देख रहा था जैसे कि वो दोनों कोई दोषी हैं। वो दोनों हंसते हुए ही बाइक पे ही बात कर रहे थे, बट जैसे ही यीबो और श्योजान की नज़र ते पे पड़ती है, उन दोनों के आईज शॉक में बड़े हो जाते हैं। यहाँ श्योजान तो ते के डर से बाइक से उतरकर वहाँ से भाग जाता है। तेयंग श्योजान को भागते हुए देख रहा था और अब वो यीबो की तरफ देखता है। कुछ देर बाद ते और यीबो एक पार्क में आकर वहाँ वॉक करते हुए बात कर रहे थे। ते कहता है, क्या बात है यीबो, कॉफ़ी पीने आए थे दोनों? यीबो डरते हुए कहता है, हाँ सर। ते कहता है, पीली कॉफ़ी? यीबो ते की तरफ देखता है और कहता है, हाँ सर। ते कहता है, बिल किसने पे किया? यीबो कहता है, मैंने ही पे किया सर। ते कहता है, उसको घर तुम ड्रॉप करने वाले थे? यीबो कहता है, वो सर बस स्टॉप तक छोड़ने। ते उसकी बातों को बीच में ही रोकते हुए कहता है, पेट्रोल किसने भरवाया? यीबो कहता है, मैंने ही सर। ते यीबो की तरफ देखते हुए कहता है, देखा, लड़कियों के साथ जाएंगे तो यही प्रॉब्लम है, बट अगर लड़के के साथ जाओगे तो पेट्रोल तुम भराओगे और कॉफ़ी वो पिलाएगा। मूवी तुम लेके जाओगे तो कूल ड्रिंक्स वो खरीदेगा। डिनर तुम खिलाओगे तो आइसक्रीम वो खिलाएगा। बट अगर ये लेडीज़ होंगी ना, बिल हमें और थ्रिल उन्हें। उन्हें लिफ्ट भी हमें ही देना पड़ेगा और गिफ्ट भी हमें ही देना पड़ेगा, बट वो हमें फाइनली हैंड दे के चली जाती हैं। तेयंग कहता है, देखो यीबो। यीबो कहता है, सर। तेयंग कहता है, तुम अभी यंग हो, इसीलिए बता रहा हूँ। ट्रांसफॉर्मर से और इन लड़कियों से जितना दूर रहेंगे उतना अच्छा है। इलेक्ट्रिकल वायर से क्यों खेलना चाहते हो? जलकर राख में बदल जाओगे। ऐसा कह के ते वहाँ से चला जाता है। यहाँ यीबो, उसे कुछ समझ नहीं आया। वो ते को जाते हुए देख रहा था डम इंसान की तरह। यहाँ तेयंग जैसे ही घर वापस आ जाता है, वो अपने लिविंग रूम में एंटर करता है, बट वो देखता है कि घर में युनवो उसका वेट कर रहा था, जो कि उसका एम्प्लॉय था। तेयंग युनवो से कहता है, इस टाइम पे आए हो, कुछ हेल्प चाहिए थी क्या? युनवो शर्माते हुए कहता है, आपके ब्लेसिंग्स चाहिए सर। ते कहता है, तुम्हारा बर्थडे है क्या? युनवो कहता है, कल मेरी शादी है सर। ते अपना फेस युनवो की तरफ करते हुए कहता है, शादी? युनवो कहता है, हाँ सर। वो बहुत शर्मा रहा था। ते अजीब सा मुंह बनाते हुए कहता है, क्यों? युनवो अपना सिर नीचे किए हुए था और वो कहता है, अगर कोई शादी है बोले तो कब है पूछते हैं, आप क्यों सर क्यों करके पूछ रहे हो? ते अपनी टॉन्टिंग वॉइस में कहता है, इसीलिए पूछ रहा हूँ। किस लिए? युनवो कहता है, खाना बनाने में प्रॉब्लम होती है सर। ते कहता है, मेड रख लो। युनवो अपनी धीमी आवाज़ में कहता है, उसके पैसे आप देंगे क्या? ते कहता है, मेरे साथ सटायर कर रहे हो? युनवो डरते हुए कहता है, नो नो सर, आपके ऊपर सटायर मारूंगा तो रिटायर हो जाऊंगा करके मुझे पता है सर। ते फिर भी उसे समझाते हुए कहता है, तुम कितना भी बोलो युनवो, तुम्हारा शादी करना मुझे अच्छा नहीं लग रहा।
युनवो अपना सिर नीचे करके कहता है, इसीलिए सर आपको शादी में नहीं बुला रहा हूँ, रिसेप्शन में आ जाइए बस। ते युनवो के कंधे से हाथ हटाते हुए गुस्से में कहता है, तुम लोग कभी नहीं सुधरोगे, जाओ जाके बर्बाद हो जाओ। वो प्यार बोलता है, तुम शादी बोलते हो, दूसरा आके सुहागरात बोलेगा। युनवो कहता है, सुहागरात के लिए किसी को भी नहीं बुलाया गया है सर। ते इरिटेट होते हुए कहता है, एक बात अच्छे से याद रख लो युनवो, शादी आबादी नहीं बर्बादी है, बाय। ऐसा कह के ते अपने रूम में चला जाता है। युनवो का मुंह खुला का खुला रह गया था। वो ते को जाते हुए देख रहा था। अगले दिन ते ऑफिस में एंटर कर रहा था, बट वो लड़कियों को गॉसिप करते हुए देखकर एनॉय हो जाता है। तभी युनवो उसे विश करते हुए कहता है, गुड मॉर्निंग सर। ते उसे अच्छे से कहता है, गुड मॉर्निंग युनवो। युनवो उसके साथ कैबिन में जाता है। ते कहता है, ये लोग कौन सी ऐसी बातें करते हैं, ऑफिस में, कैंटीन में, बस में, फ़ोन पर, जब देखो तोते की तरह बोलते रहते हैं। युनवो भी कहता है, हाँ सर, लंच के वक्त बात करने नहीं मिलता, इसीलिए बहुत सारे लोगों ने आफ्टरनून का लंच करना भी छोड़ दिया है। कुछ देर बाद यहाँ सब लोग मीटिंग रूम में थे। जंगकुकी भी आई थी। वो ते के सामने बैठी थी। कुकी ते की तरफ देखकर स्माइल करती है, बट ते अपना फेस एटीट्यूड के साथ दूसरी तरफ कर देता है। कुकी सैड हो जाती है। ते के अंकल जो चेयरमैन थे, वो एक पर्सन को इंट्रोड्यूस करते हुए कहते हैं, ये एलिगेंस कॉस्मेटिक्स कंपनी के कोरिया में मार्केटिंग मैनेजर हैं। इनका नाम है सैंडी। ये कोरिया में अपना लिपस्टिक लॉन्च करना चाहते हैं। उसके लिए एड्स तैयार करने की जिम्मेदारी हमारी कंपनी को दिया है। सब लोग क्लैप्स करने लगते हैं। मीटिंग जैसे ही कंप्लीट हो जाती है, सभी लोग बाहर आ जाते हैं, बट चेयरमैन जो ते के अंकल थे, वो तेयंग और कुकी, गाइस मैं जंगकुकी को शॉर्ट फॉर्म में कुकी बोल रही हूँ, ओके, कंफ्यूज मत होना। वो तीनों ही सिर्फ रूम में थे अभी। कुकी भी अपना सारा सामान लेते हुए बाहर जाने लगती है, बट तभी ते के अंकल कहते हैं, कुकी, उन्होंने क्या कहा सुना ना, ये ऐड करने की जिम्मेदारी मैं तुम्हें दे रहा हूँ। कुकी कहती है, आई विल डू माई बेस्ट सर। ते कहता है, वो पक्का वर्स्ट होगा। यहाँ कुकी मीटिंग रूम से बाहर आ जाती है। ते अपनी अंकल की तरफ देख रहा था। अंकल ते को अपनी तरफ ऐसे घूरते हुए देखकर कहते हैं, क्या हुआ हाँ, ऐसे क्यों देख रहे हो, गुस्सा दिखा रहे हो? ते गुस्से में कहता है, नहीं। अंकल कहते हैं, ये सब चीज़ों की कोई भी कमी नहीं है तुम में। ते कहता है, काउंटर हमें और कॉन्सेप्ट उन्हें। अंकल कहते हैं, ते लिपस्टिक गर्ल्स की लगाने की चीज़ है, उसके बारे में सबसे ज़्यादा तुम्हें पता होगा कि उन्हें पता होगा? आज तक लिपस्टिक को कभी देखा भी है पास से? ऐसा कह के वो वहाँ से चले जाते हैं। यहाँ ते अपने घर आ जाता है। वो अपने लिविंग रूम के सोफे पर बैठा हुआ था। उसके हाथ में एक लिपस्टिक थी। वो उस लिपस्टिक को ओपन करता है और उसे स्मेल करता है। वो जैसे ही उसका स्मेल लेता है, वो अपना मुंह अजीब सा बनाकर कहता है, यक, पेट्रोल की बदबू आ रही है, कैसे लगा लेते हैं इसे। तेयंग ऐसा कह के उस लिपस्टिक को अपने लिविंग रूम के डस्टबिन में फेंक देता है। यहाँ कुकी दो गर्ल्स के साथ अपने कैबिन में थी और वो अपने आइडिया के बारे में उन्हें बता रही थी। ते सब कुछ बाहर से सुन रहा था। यहाँ कुकी और वो दोनों गर्ल्स ते को बाहर नोटिस नहीं करते। कुकी और वो दोनों गर्ल्स ही कुकी के आइडिया पर ही ध्यान दे रहे थे। बट सडनली उन दोनों में से एक गर्ल का हाथ गलती से इंक बॉटल पे पड़ जाता है, जिसकी वजह से पूरा इंक कुकी के प्रोजेक्ट पर गिर जाता है, जिसके ऊपर उसने प्रोजेक्ट के बारे में एक पेंटिंग ड्रॉ की थी। कुकी घबराते हुए कहती है, ओह माय गॉड। वो गर्ल सॉरी बोलने लगती है। कुकी कहती है, व्हाट इज़ दिस आयु? आयु डरते हुए कहती है, सॉरी मैम। कुकी कहती है, देखना चाहिए था ना, अब देखो क्या हुआ। वो तीनों ही उस प्रोजेक्ट पर से इंक को हटाने की कोशिश कर रहे थे, बट इंक ऑलरेडी फैल चुका था। ते ये सब सुन लेता है और वो अपने कैबिन में आकर कुकी को अपने ऑफिस के कैबिन के टेलीफोन से कॉल करता है। ते यहाँ स्मर्क कर रहा था।
कुकी यहाँ जैसे ही फ़ोन उठाती है वो कहती है हेलो। ते कहता है जंकुकी कम टू माय कैबिन। कुकी कहती है आ रही हूँ सर। कुकी ते की कैबिन में आ जाती है और वो ते के सामने खड़ी थी और वो कहती है सर। ते कहता है उस लिपस्टिक ऐड पर कॉन्सेप्ट रेडी हो गया। कुकी कहती है हाँ सर। ते कहता है मुझे दिखाओ। कुकी कहती है एक्चुअली वो सर मैंने कंप्लीट किया था। ते कहता है तो लेके आइए मिस जंकुकी। कुकी कहती है सर वो अभी अभी उसके ऊपर। ते कुकी की बात को काटते हुए कहता है इंक बॉटल गिर गया क्या। कुकी शॉक हो जाती है। ते गुस्से में कहता है इंक गिर गया, चटनी गिर गया, ऐसे बोलकर चाइल्डिश बातें मत बताओ मुझे। कुकी कहती है सच में गिर गया था सर। ते कहता है 10 करोड़ के पब्लिसिटी प्रोजेक्ट पर इंक बॉटल और कॉफ़ी कप्स रखकर काम कर रही थी। काम करना नहीं आता तो ठीक है, पर काम के प्रति रिस्पेक्ट ना होना ये मुझे इरिटेशन दिलाती है। करेक्टली 1 तारीख को सैलरी लेती हो ना, एटलीस्ट एक काम तक पूरा नहीं कर सकती। कुकी सैड हो जाती है और वो कहती है सच में मैंने प्रोजेक्ट रेडी किया था सर। ते गुस्से में कहता है कहानियाँ दूसरों को बताओ, मुझे कॉन्सेप्ट्स चाहिए। नाउ यू कैन गो। कुकी वहाँ से रोते हुए चली जाती है। वो जैसे ही जाती है ते यहाँ स्मर्क करने लगता है और वो पेन अपने हाथ में घुमाते हुए कहता है ऐड कलर टू योर लाइफ। यहाँ कुकी अपने घर में आधी रात में जाग कर फिर से अपना प्रोजेक्ट तैयार कर रही थी। तभी मिस्टर जॉन कुकी की तरफ आते हुए कहते हैं अभी टाइम क्या हो रहा है पता है। कुकी कहती है 2 दिन बाद बहुत इम्पोर्टेंट मीटिंग है डैड। मिस्टर जॉन कहते हैं बट अभी मुझे तुमसे उससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात करनी है। तुम्हें मेरा फ्रेंड पता है ना, ली अंकल। उनके बड़े बेटे का प्रपोज़ल आया है तुम्हारे लिए। कल अच्छा दिन है इसीलिए उन्होंने बोला कि तुम्हें देखने आएंगे। तुम्हारा क्या ख्याल है। कुकी ऑकवर्डली बोलती है इतनी जल्दी शादी। मिस्टर जॉन हंसते हुए कहते हैं देखो बेटा, बच्चों को 10 साल तक खेलने में टाइम का पता नहीं चलता, 20 साल तक पढ़ाई की वजह से टाइम का पता नहीं चलता, 30 साल तक करियर और काम में टाइम का पता नहीं चलता। तब तक भी अकेले रहेंगे तो उसके बाद क्या करना है वो पता नहीं होता। कुकी समझ जाती है मिस्टर जॉन उससे क्या कहना चाहते हैं। वो स्माइल करके कहती है आपकी मर्जी। मिस्टर जॉन भी स्माइल करके कहते हैं जल्दी सो जाना ओके। कल ऑफिस में थोड़ा रेस्ट कर लेना, शाम को थोड़ा फ्रेश फील होगा ओके। गुड नाइट। कुकी भी अपने फादर को गुड नाइट विश करती है। मिस्टर जॉन वहाँ से चले जाते हैं। 2 दिन बाद आज जिन्होंने लिपस्टिक के ऐड के लिए कॉन्सेप्ट तैयार करने के लिए कहा था, आज उनके साथ मीटिंग का दिन है। मीटिंग रूम में एलिगेंस कंपनी के मार्केटिंग मैनेजर और ते के कंपनी के बहुत इम्पोर्टेंट पीपल भी मीटिंग में शामिल थे। आज कुकी का प्रेजेंटेशन का दिन था। वो वॉशरूम में प्रेजेंटेशन की प्रैक्टिस कर रही थी बट ते चुपके से डोर बाहर से बंद कर देता है। यहाँ कुकी जैसे ही डोर ओपन करने की कोशिश करती है, डोर ओपन ना होते हुए देखकर वो घबरा जाती है और अंदर से बोलती है हे कोई है, दरवाज़ा खोलो, प्लीज़ ओपन द डोर। यहाँ ते के अंकल ते से विस्पर करके पूछते हैं, वो भी टेंशन में, जंकुकी कहाँ है ते। ते नॉट इंटरेस्टेड लुक से कहता है देख क्या हो क्या। अंकल गुस्से में ते की तरफ घूर रहे थे क्योंकि वो लोग मीटिंग रूम में थे। अंकल ते से विस्पर करते हुए कहते हैं जब तक वो नहीं आती तब तक तुम ही कुछ बोल दो। ते कहता है आपको तो मेरा बोलना पसंद नहीं है ना। अंकल कहते हैं पसंद मुझे नहीं, उन्हें आना चाहिए। अंकल मार्केटिंग मैनेजर से कहते हैं वो एक्चुअली हमारी क्रिएटिव डायरेक्टर अभी तक आई नहीं, बट हमारे मैनेजर का कोई कॉन्सेप्ट है, वो आपके सामने वो प्रेजेंट करना चाहता है। मार्केटिंग मैनेजर कहता है ऑफ कोर्स प्लीज़ गो अहेड। यहाँ ते अपना कॉन्सेप्ट समझाने लगता है। उस मीटिंग रूम में वो गर्ल भी थी जिसने कुकी का कॉन्सेप्ट सुना था। वो लड़की जैसे ही ते का कॉन्सेप्ट सुनती है, वो जो पानी पी रही थी उसकी वजह से वो खांसने लगती है। दूसरी तरफ यहाँ कुकी के साथ यहाँ
गार्ड आके डोर ओपन कर देता है। कुकी डर के मारे मीटिंग रूम की तरफ भागने लगती है, बट वो जैसे ही मीटिंग रूम में एंटर करती है वो ते का प्रेजेंटेशन सुनकर शॉक हो जाती है। वो लड़की और कुकी दोनों ही शॉक में थे। कुकी और वो गर्ल ते का प्रेजेंटेशन सुन रहे थे। उसका प्रेजेंटेशन जैसे ही खत्म हो जाता है यहाँ कुकी सोच में पड़ जाती है। सब लोग क्लैप्स कर रहे थे। अंकल कहते हैं अब मिस जंकुकी अपना कॉन्सेप्ट प्रेजेंट करेंगी। मार्केटिंग मैनेजर कहते हैं ओके, बट कुकी लाइटली स्माइल करते हुए कहती है सर मेरा भी थोड़ा उसी की तरह है, बट मेरे कॉन्सेप्ट से ज़्यादा वही अच्छा है सर। मार्केटिंग मैनेजर कहते हैं दैट्स द स्पिरिट, आई लाइक इट। वो ते से कहते हैं सी यू यंग मैन। ते बहुत प्रोफेशनली कहता है ओके सर। अंकल यहाँ खुशी के मारे ते की तरफ आके कहते हैं थैंक्स, तूने मेरी इज्जत बचा ली। वैसे ये कॉन्सेप्ट तैयार कैसे किया तुमने? ते कहता है स्केच पेन से। अंकल ते की तरफ गुस्से में देखते हुए कहते हैं क्यों, बॉल पेन काम नहीं कर रहा था क्या? तभी कुकी उनकी तरफ आती है। अंकल कहते हैं जंकुकी तुम्हारा लेट आना देखकर मैं डर गया था, बट ते ने धूम मचा दी। सारी मेरी परवरिश ही तो है। ये लाइन देखो, एड कलर टू योर लाइफ। वाह, वैसे तुम इतना लेट क्यों आई? कुकी कहती है वो सर मैं वॉशरूम में थी और बाहर से किसी ने डोर लॉक कर दिया। अंकल डाउट की नज़र से ते की तरफ देखते हैं। ते अपने पॉकेट में हाथ रखे हुए सुन रहा था। वो जैसे ही अंकल की नज़र फील करता है वो दूसरी तरफ देखने लगता है। अंकल समझ जाते हैं, वो वहाँ से चले जाते हैं। यहाँ कुकी ते के पास आकर कहती है कंग्रेट्स। ते कहता है थैंक्स। कुकी कुकी ते की तरफ देखती है। ते कहता है अगली बार से मेरी तरह ना सोच के कुछ अपने आप से सोचो, वो तुम्हारे लिए और कंपनी के लिए भी अच्छा है। ते ऐसा कह के वहाँ से चला जाता है। कुकी यहाँ ते के कॉन्सेप्ट की तरफ देख रही थी, तभी वो गर्ल कुकी के पास आती है और कहती है मैम वो कॉन्सेप्ट देखा, एज इट इज़ आपने उस दिन जैसा बोला था वैसा है। क्या सर आपके कैबिन में आए थे? कुकी डिसएग्री करते हुए कहती है नो नो, ऐसा कुछ नहीं है। मे बी सेम थॉट उन्हें भी आया होगा। वो गर्ल मानने के लिए तैयार ही नहीं थी और कहती है नो मैम, मुझे तो कुछ गड़बड़ लग रही है। कुकी कहती है सर अच्छे नहीं हो सकते, बट ऐसा काम नहीं करेंगे वो। आफ्टर 2 months कुकी कंपनी में गर्ल्स और बॉयज़ को स्वीट्स बांट रही थी। गर्ल्स पूछती हैं आज आपका बर्थडे है क्या मैम? कुकी कहती है नहीं, शादी फिक्स हुई है। गर्ल कहती है शादी फिक्स हुई है, माय गॉड। कुकी हंसते हुए कहती है बट तुम क्यों डर रही हो? मुझसे जो शादी करेगा उसे डरना चाहिए ना। वो ऐसा कह के हंसने लगती है। गर्ल्स कुकी को पूछती हैं बॉस को इस बारे में बताया क्या? कुकी कहती है उन्हें शादी और शादी फिक्स होने जैसी खुशखबरियाँ उन्हें नहीं बतानी चाहिए। एक गर्ल कहती है अगर बताया तो? दूसरी गर्ल कहती है बताया तो रोने लगेंगे। कुकी कहती है वो रोने वालों में से नहीं है, रुलाने वालों में से हैं। ऐसा कह के सब लोग हंसने लगती हैं। तभी वहाँ ते आते हुए कहता है मेरे बारे में इतना करेक्टली कैसे बता सकती हो? कुकी जैसे ही ते की आवाज़ सुनती है वो अपना सिर नीचे कर लेती है। ते पूछता है तुम्हारे हाथ में क्या है? कुकी कहती है स्वीट। ते गुस्से में कहता है ये ऑफिस है या गली का स्वीट शॉप? ऐसे हर दिन 1 घंटा स्वीट्स बांटना और दूसरा 1 घंटा उनके बारे में गॉसिप करके टाइम वेस्ट किया तो तुम्हारी सैलरी तो मिल जाएगी तुम्हें, बट हमें बहुत लॉसेस देखने पड़ेंगे। उस लॉसेस के साथ हमारे ऊपर जोक्स और बेइज्जती करना। अगर कोई काम दिया तो इंक गिर गया सर, कॉफ़ी कप गिर गया सर, ऐसे एक्सक्यूजेस देती हो। मीटिंग का तो पूछो ही मत। तुम्हें नहीं, तुम्हें यहाँ लेके आने वाले मेरे अंकल को बोलना चाहिए। ते कुकी की बहुत ज़्यादा बेइज्जती करता है सबके सामने। कुकी की आंखों में आंसू आ रहे थे। ते वहाँ से चला जाता है। कुकी बहुत हर्ट होती है, बट कुकी एक चीज़ सोच लेती है। वो चेयरमैन के ऑफिस आती है और उनके डोर पे नॉक करती है। यहाँ ते के अंकल अंदर आने के लिए कहते हैं। वो जैसे ही कुकी को देखते हैं
वो कुकी को बैठने के लिए बोलते हैं, बट कुकी सीधे उनके सामने कुछ पेपर्स देती है। अंकल उन पेपर्स को लेते हैं और कहते हैं, ये क्या है? कुकी कहती है, मेरा रिजिग्नेशन लेटर है सर। अंकल कहते हैं, वो समझ आ रहा है, बट किस लिए? कुकी ऑलरेडी हर्ट थी, वो दूसरी तरफ देखने लगती है। अंकल कहते हैं, क्या हुआ बेटा, बताओ प्रॉब्लम क्या है? कुकी कहती है, आपका बेटा तेयंग सर। अंकल नोइंगली अपना सिर नीचे कर लेते हैं। कुकी कहती है, पहले मुझे जब वो बातें सुनाते थे मुझे लगा मेरा काम अच्छा नहीं लगा, बट उन्हें मैं अच्छी नहीं लगी। मैं बात करूँ तो नॉनसेंस, मैं हंसूँ तो न्यूसेंस। मैं गलत करूँ तो वो मुझ पर गुस्सा कर सकते हैं, मैं सह लूँगी सर, बट मैं जो भी करूँ उसे गलत बोलेंगे तो मुझसे नहीं होगा सर। महीने में एक बार सैलरी दे रहे हैं ना, इसलिए हर घंटे कुछ ना कुछ बात सुनाएंगे तो मैं नहीं सह सकती सर। आई एम सॉरी सर। एक्चुअली मैं बिना कुछ बताए ही चले जाना चाहती थी, बट इसलिए बता रही हूँ क्योंकि मैं नहीं चाहती कि मेरे बाद आने वाला पर्सन भी मेरी तरह सफ़र करे। यहाँ अंकल सीरियसली कुकी की तरफ देख रहे थे। अंकल कहते हैं, उसका बिहेवियर अच्छा नहीं लगा इसलिए यहाँ जॉब नहीं करना चाहती बोल रही हो, बट वो ऐसा क्यों बिहेव कर रहा है ये नहीं बताया। कुकी गुस्से में कहती है, मुझे नहीं पता सर। अंकल कहते हैं, मुझे पता है, तुम उसे सिर्फ 2 महीने से जानती हो, बट मैं उसे वो जब 2 महीने का था तब से जानता हूँ। बचपन में ही मेरे ब्रदर एंड सिस्टर इन लॉ की डेथ के बाद मैंने खुद उसे बहुत प्यार से रखा है। उसकी लाइफ में सब कुछ है, गुस्सा, प्यार, पैसा, प्रॉपर्टीज, सब कुछ। इतना ज़्यादा था कि वो जब छोटा था उसके पास एक डॉग था। तेयंग जब 10 साल का था उस डॉग की सडनली डेथ हो गई। वो उससे बहुत ज़्यादा क्लोज था। उस दिन से आज तक लाइफ में उसने किसी भी डॉग को अपने आस पास तक नहीं आने दिया। कुकी चेयरमैन की तरफ देखती है शॉक में। अंकल कहते हैं, क्योंकि वो गुस्सा है कि वो डॉग उसे छोड़ के चला गया। जब वो डॉग के लिए ऐसा बिहेव कर सकता है तो वो कुकी अब समझ रही थी चेयरमैन उससे क्या बोलना चाहते हैं। अंकल कहते हैं, तुम्हें क्या लगता है वो लड़की उसे हेट क्यों करता है? अभी जिस तेयंग को तुम देख रही हो ना, वो पहले का तेयंग नहीं है। पहले का तेयंग कुछ और ही था। उसका प्यार अनकंडीशनल था। जैसे सब लोगों को कोई ना कोई पसंद आता है, किसी किसी का अपने प्यार के साथ फ्यूचर होता है और किसी के डेस्टिनी में वो प्यार ही नहीं होता। उसने भी किसी लड़की से प्यार किया था, उसे पसंद करता था। वो लड़की भी ते को पसंद करती थी। वो दोनों ही शादी करना चाहते थे। हमें कोई प्रॉब्लम नहीं थी, बट हमारे हाई स्टेटस की वजह से उनके पेरेंट्स ने मना कर दिया। उनके पेरेंट्स ने उस लड़की की शादी कराने की सोची और उस लड़की ने पेरेंट्स के डर के मारे कुछ नहीं कहा। वो उनके पेरेंट्स के सामने कुछ नहीं बोल पाई, बट ते वहाँ खुद गया और जिस दिन लड़के वाले उस लड़की को देखने आए उस दिन ते ने लड़के वालों के सामने ही उस लड़की को अपने साथ ले गया। बट अनफॉर्चुनेटली वो दोनों जब वहाँ से कार में आ रहे थे तो उन दोनों का एक्सीडेंट हो गया। जब ते को 1 वीक के बाद होश आया तो वो सबसे पहले उस लड़की के बारे में ही पूछता है, बट ते को पता चलता है कि वो लड़की शादी करने वाली है 2 दिन के बाद। लेट्स गो टू फ्लैशबैक। यहाँ ते की ग्रैंड मदर कहती हैं, 1 हफ्ते से तुम कब उठोगे उसके लिए वेट करने वाले मुझे छोड़कर वो लड़की कैसी है उसके बारे में पूछ रहे हो। उसका मुझे कोई दुख नहीं है, बट तुम 1 वीक तक ऐसे बेड पर हेल्पलेस थे तो एक बार तुम्हें देखने नहीं आई। ऐसी लड़की से प्यार करते हो इसलिए तुम पे तरस आ रहा है। वो लड़की तुम्हें पसंद है, तुमने इतने लोगों के सामने कहा, क्या वो सिर्फ अपने पेरेंट्स को नहीं बोल पाई? फिर भी अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारे लिए जाकर उनके पेरेंट्स से बात करूँगी, समझाऊंगी उन्हें। ऐसा कह के वो जा रही थी, बट ते घिन से कहता है, नहीं नहीं ग्रैंडमा,
मॉम एंड डैड के बिना इतने साल जिया हूँ, एक लड़की के बिना बाकी ज़िंदगी नहीं जी सकता क्या। प्रेजेंट में यहाँ अंकल कहते हैं, हमने सोचा ते ने उस लड़की को छोड़ दिया है, उसे भूल गया है, बट हमें धीरे धीरे पता चला कि उसने लड़कियों को ही छोड़ दिया है, उन पे उसका भरोसा ही उठ गया है। कुकी की आंखें आंसुओं से भर गए थे। अंकल कहते हैं, मैं तुम्हें ये सब इसलिए बता रहा हूँ कि तुम उसे रिस्पेक्ट भी नहीं दोगी ना, कोई बात नहीं, बट उससे हेट मत करो। वो मेरे बड़े भाई का बेटा है, मैंने खुद उसे पाला पोसा है। कुकी अपने आंसुओं को पोंछ रही थी। तो गाइस, आज के लिए बस इतना ही। और हाँ, मेरी बात सुनिए पहले। मैं ये बहुत दिनों से ऑब्ज़र्व कर रही थी, यूट्यूब में जो भी मेरे सब्सक्राइबर्स हैं, जो भी अब तक मेरे साथ हैं, थैंक यू सो मच। और हाँ, ये मैंने बहुत बार ऑब्ज़र्व किया है और देखा है, इसीलिए बोल रही हूँ। जिसने भी मेरे चैनल को अनसब्सक्राइब किया है ना दूसरी बार, प्लीज़ मुझे सब्सक्राइब मत कीजिएगा फिर से, क्योंकि मैंने ये बहुत बार देखा है, कोई सब्सक्राइब करता है फिर अनसब्सक्राइब कर देता है। अगर मैंने एक दिन वीडियो लेट डाली तो फिर अनसब्सक्राइब कर देते हैं। तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। आई गेट मोटिवेशन, मुझे वीडियोस बनाने के लिए मोटिवेशन मिलता है। मुझे ऐसा लगता है कि अगर मैं हार्डवर्क कर रही हूँ तो एटलीस्ट कोई ना कोई तो रिज़ल्ट होना चाहिए ना। और हाँ, जिसने भी अनसब्सक्राइब किया है, मैं उन्हें कुछ गलत नहीं बोल रही हूँ। मैं ये लास्ट 2 मंथ से ऑब्ज़र्व कर रही हूँ, इसीलिए मैंने आज बोला। एंड आई नो कि आज मेरी यूट्यूब फैमिली जो है वो हमेशा मेरे साथ रहेगी। अगर आपको मेरी बात का कुछ भी बुरा लगा हो, आई एम रियली सॉरी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय।